खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪੁਨ ਬਚਨ ਸੁਨਾ ਪਾਇਓ ਮੋਮ ਦਿਲ ਸੋਏ आगे श्री गुर की तबै बोलियो आज होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जौहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी जगत जुलंदे दा उदार करदियां जिन्हों रोम वलायत देश कहते ने उत्थे गए ने। इथों दा बादशाह कारू बादशाह है। इस दे वड्डे भरा दा नां हारून सी। ये ऐसा जुलमी राजा होया कारू कि इन्हें पूरे अपने देश विचों अपनी प्रजा दे कोलों धन खो लिया सी, खसोट लिया सी। और ये कल की कथा विच आपां सुनिया कि 40 गंज खजाना इहदे भरा हारून कोले सी जिसकी मौत हो चुकी है। और गुरु जी ने उसका हवाला दे के भी इसनूं कहा कि वेख राजा तेरो बड़ो भरात जो भया 40 गंज सांझ तज मूआ। उन्हें 40 गंज धन इकट्ठा किया मर गया।
ताके संग न गई अगारी, तेह ते तै संची अत भारी। वो 40 गज विचों कुछ माया अपने नाल लैके नहीं गया, सारी इत्थे रह गई। उहदे मरण तो बाद तू होर अत कर दिती, तू 45 गंज इकट्ठी कर ली। जे ये माया तेरे भरा दे नाल नहीं गई तो एक तेरे नाल किवें जा सकती है, ये किवें हो सकता है? ये चेता रखी कि जदों तू मरेगा, जब तन तै हवै प्राण नियारो, पूरब नर ले दरब समारो। जदों तू मरेगा तो लोग तैनू साड़न फूकणगे नहीं, तैनू कबर विच पहला नहीं दफनाउणगे, पहला धन संभालणगे ते वेले हो के फिर तैनू जाके दफनाउणगे। दफन करें तुझको पश्चाती, हृदय विचार लेहो भल भांति। ये अपने मन विच भली प्रकार समझ लै कि पहला जिहड़ा धन तू लोकां तो इकट्ठा कीता, वो खजाना लोग तेरा लुट लैणगे। फिर वेले हो के फिर तैनू कबर पुट के दफना देणगे। कारू बादशाह जिहड़ा सी वो सच सुनदा है, फिर उहदा थोड़ा जिहा सिर हलूणिया जांदा है, फिर वो गुरु जी दे चरणां विच बेनतियां करदा है। इत्थों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। गुरु जी कहंदे सन कि मान बचन जुलमी पर हरिए, जे न मानो दोजक भरिए, कई कोस अग्नि के माही, जै खैंचित जमदूत फिराई। कि तू जिहड़ी दोजक दी अग है उहदे तो बचना चाहुंदा है? ते कल इत्थे कथा समाप्त होई सी, मैं बेनती कर रहा सी, तुसी भी बोल देने हो, मैं भी बोल देना कि दोजक दी अग्नि है, पर मन्निया ये जांदा है क्योंकि है तो सारा कुछ मिथ्यास है, वेखी तो किसी नहीं, ते कोई वापस आके मुड़ के दस के भी नहीं गया। तो एक मनौत है कि ये जेड़ी दोजक दी अग्नि है, ये कई मील लंबी है, कई कोस। उस अग दे विचों दी पापी आदमी नू लंघाया जाता है। हुण तुसीं सोच सकते हो, घर अग लग जाए, एक दरवाजे चो लंघना औखा हुंदा है, कार च अग लग जाए तो तुसीं वेखो कार दी बारी खोलदिया अद्धा बंदा सड़ जाता है। तो जिथे कई मील तुहानू खिंच के धू के लैके जाया जाएगा, सतगुरु कहंदे इस अग तो बचना ही। इत्थों तक जदों सतगुरु जी ने बचन आखे ने, हाँ जी, दर्शन कर पुन बचन सुन, पयो मोम दिल सोए। गुरु दे दर्शनां दा महात्म ते गुरु दी बाणी दा प्रताप, इहदा कोई ऐसा पुन फल इहदी आत्मा नू मिलिया कि वो जेड़ा कारू बादशाह पत्थर सी ना, द्रवदा ही नहीं सी। पता नहीं इस पैसे नू इकट्ठा कर लिए ने किन्ने लोग मारे होणगे। इहदी कथा विच असीं सुन चुके हैं कि जदों इसनू ये पता लगा सी कि जिहड़े मुसलमान लोग ने जां इस देश दी एक परंपरा है कि मुर्दे दे मूँह विच 1 रुपया रखते ने जदों दफनाउंदे ने, इहनूं पता लग्या ते इहने सारियां कबरां पुटा दित्तियां सी
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਗਲਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਤਬੈ ਬੋਲਿਓ ਆਜਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜਜ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਪਸਚਾਤੀ ਅਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਭਲ ਭਾਂਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਗੈ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ? ਕੰਨ ਪਕੜ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ।
इस कारू बादशाह ने भी इहो गल कही, कहन लगा जी ज्यों बीती बीती पश्चाती, जिहड़ी बीत गई वो तो बीत गई। अब उपदेश देहो भल भांति, कहन लगा जी अगों उपदेश दिओ, अगों भी उपदेश ही मिलेगा। जिहड़ी साडी गलती वो इहो ही है, असीं इत्थे आउंदे आ गुरुद्वारे, मैं तो रोज़ बेनती करदा आउंदे झग्गा चुक लैंदे आ। वो कईयां दा मेरे वर्गियां दा पेट 1.5 फुट बाहर हुंदा है। वो सोचते नहीं भी इधरों माल डिगेगा तो इधरों असीं झोली भर लवांगे। मैं फिर बेनती करा, रब जदों भी मारदा है लत नहीं मारदा, मत मारदा है, ये चेता रखना। ते रब जदों भी दिंदा है वो तुहानूं अकल दिंदा है। अज जिहड़े बच्चे करोड़ां रुपया तनख्वाह लैंदे ने उन्हां कोले की है? अकल है। आ जिहड़ा मास्टर कार्ड बने है, तुहानूं पता है सरदार बांगा उहदा हैड रहा पिछे। हुण गुरु ने तुहानूं अकल देनी है, असीं कहने भी नहीं अकल रहन दिओ, अकल रहन दिओ, पैसे दे दिओ, कार दे दिओ, फैक्ट्री दे दिओ, नौकरी दे दिओ। दसो मूर्ख आदमी लैके भी की करेगा? एक मूर्ख आदमी नूं कार दे दिओ तो की करेगा? एक्सीडेंट करेगा। एक आदमी नूं पैसे दे दिओ मूर्ख नूं की करेगा? उजाड़ेगा और की करेगा? एक मूर्ख आदमी नूं फैक्ट्री ला के दे दिओ की करेगा? कोई चाहिदा काम करेगा? वो नहीं करेगा। अज बड़े लोग ने जिन्हां ने अपनियां फैक्ट्रियां दे राहीं अज मनुखता की सेवा की है, जिन्होंने सतगुरु ने ज्ञान दिता। इस करके जदों भी गुरुद्वारे आवो इको ही गल कहो, सच्चे पातशाह सदबुद्धि दिओ, विवेक दिओ, ज्ञान दिओ, अकल दिओ, मत दिओ। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, ये आके कहो। असी तो सीधे ही शुरू हो जाने हैं, कोठी दे दिओ जी, कार दे दिओ जी। भी कोठी मिल गई तो की करेगा? डीजे ला के नचेगा और की करेगा? पर जे वाहिगुरू तेनू मत दवे तो कोठी ना भी होई तो 2 कमरियां विच भी बैठ के सुखमनी पढ़ेगा, तू पाठ करेगा। बेकूफ आदमी बहुता धन लैके भी मूर्खताई करेगा, तो सियाणा आदमी थोड़े धन दे विचों भी सेवा करेगा। पिछले साल ऐसे ऐसे परिवारों के फोन आए कि ज्ञानी जी पूरे पिंड च साडा कल्ला ही घर है, पर असीं फिर भी लंगर ला के बैठे हैं। कि उस पिंड च अमीर आदमी नहीं होणगे? जरूर होणगे। कि दूजियां जातियां च लोग सारे भुखे नंगे ही ने? नहीं भाई, साडे नालों भी अमीर हैगे ने। पर वो छड्ड सकदे ने मरण तो बाद, वंड नहीं सकते, क्योंकि मरण तो बाद तो सारे ही छड्ड जाते हैं। पर सवाल तो भी मरण तो पहला कि तुसीं वंड सकते हो किसी नाल? ये ज्ञान, ये मत, ये बुद्ध, ये सच्चे पातशाह ने सिख की झोली च पाई है। जिहड़ा गुरुद्वारे आउंदा है ओहदी झोली च पाई है। हाँ जी। ज्यों निस चाहवै पंथ खुदाए, सो बिद दीजै मुझै बताए। कहन लगा जी मैनू वो बिद दसो, वो तरीका, वो थ्योरी, वो मैथड, वो ढंग कि मेरा निश्चा रब विच हो जाए। अज तक तुहाडा मेरा निश्चा कित्थे है? भी एक तो जान पछाण होनी चाहिए है, एक वड्डे वड्डे बंदियां दे टैलीफोन होने चाहिए ने, उन्हां दे विजिटिंग कार्ड होने चाहिए ने, पैसा बहुत सारा होना चाहिए। साडा भरोसा इन्हां चीज़ां ते है। असीं इन्हां नूं सोचदे भी शायद ये साडे काम आउणगीआं, पर ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये काम नहीं आउंदियां। ये चीज़ां होणियां गुनाह भी कोई नहीं है। किसी की जान पछाण होवे, किसी कोल पैसे होण, ये कोई पाप थोड़ा है। पर
इस ते भरोसा करना, विश्वास करना नहीं, विश्वास करना तो केवल रब ते करना है। विश्वास करना तो सिर्फ केवल ते केवल परमात्मा ते करना है। अज साडा जे भरोसा नहीं, लिखे सतगुरु की बाणी च, ऐसो जग देखियो जुआरी। जुआरी तो समझते जुआ खेडन वाला, एक कैटागिरी है मनुखों की। वो सारा दिन पत्ते ही सुटते रहते हैं, ताश ही खेडते रहते हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ दा लाई जाते हैं, पैसे ला ला के खेडते हैं। सिंपल आदमी ताश खेडे तो उन्होंने कहते ताश खेडदा है, पर ਉਹਦੇ ਤੇ शर्तां लाउणियां, पैसे लाने शुरू कर देते तो जुआ बन गया। और जुआरीए के बारे तुसीं सुनिया होएगा, अज तक कदे किसी जुआरीए ने महल बाड़ियां नहीं बनाईयां, क्योंकि जदों हारदा है तो उदों पांडवां वांग सोचण लग जाता है भी शायद हुण मोड़ा पै जाए, हुण मोड़ा पै जाए। जुआ क्यों माड़ा है? जुए च वेखो किसी की जीव हत्या तो हुंदी नहीं, जुए विच ये भी नहीं भी बंदा शराब पींदा है। जुए विच ते आदमी शर्तां ला के खेड खेडदा है। पर माड़ा इस करके है कि एडे एडे वड्डे पांडव इस जुए की माड़ी इलत विच वो द्रौपदी वर्गी एक महान इस्त्री औरत वो हार गए सी। बस जुए की यही बुराई है, ये यही औगण है कि हारन लगोगे तो तुहानूं ये लगेगा भी हुण मोड़ा पै जाएगा, हुण मोड़ा पै जाएगा। तुसीं उठन लगोगे तो अगला कहे की होया यार, मेरे को पैसे मुक गए। कहता घड़ी हैगी है ना, घड़ी ला दे, लाती। फिर उठन लगा, कहता की है, कहते पैसे मुक गए। कहते तेरे को स्कूटर है ना, ये नहीं ला दे। इसी तरह पांडवां ने एडी महान औरत द्रौपदी जुए विच हारती। जुआ इस करके माड़ा है। भगत जी कहते ने दुनिया जुआरी वर्गी है, ऐसो जग देखियो जुआरी, सब सुख मांगै एक नाम बसारी। आप कदे गुरुद्वारे आके नहीं कहते कि महाराज अपनी सिफत दिओ, पढ़ते हुई कि जिसनों बख्शे करो कृपा, जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जिन्हों रब ने अपनी बंदगी दे दी है वो तो राजियां का राजा है, वो तो बादशाह का बादशाह। उहदे वर्गा महान व्यक्ति धरती ते कोई नहीं है। जिन्हों रब ने अपनी बंदगी दी है, हुक्म ही ये है कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं सा। बंदे बंदगी इख्तियार। कारू बादशाह कहन लगा जी मैनू हुण वो मत दिओ, मैनू वो खुदा का रस्ता दिओ कि निश्चा बन जाए। हुण रस्ता तो खुदा का ही है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है। हुण इदों वड्डा रब का रस्ता किहड़ा है धरती ते? कोई भी नहीं। भरोसा भरोसा कोई नहीं। इसे करके असी इहदे नाल नाल असी धागे तवीत भी पाउने हैं, बड़ियां मसाणियां की पूजा भी करते हैं। फिर तांत्रिक लोगों को जाके चरस्तियां विच असी नहाउंदे भी हैं, टूणे टमणियां भी करते हैं। जे गुरुद्वारे ते भरोसा होवे ते गुरुद्वारे विच कदे टूणा होया वेख्या तुसी? नहीं वेख्या ना, तो फिर तुसी जाके चौंक च किवें कर दिता बई? गुरुद्वारे के रस्ते विच किते टूणा नहीं है, कोई धागा नहीं है, कोई तवीत नहीं है, कोई मड़ी नहीं, कोई मसाणी नहीं, तो तू किवें मत्था टेकण पहुंच गया भी? उसका कारण निश्चा कोई नहीं। कारू बादशाह कहन लगा जी मैनू भरोसा दिओ, मैनू ऐसा ज्ञान दिओ कि मैनू विश्वास हो जाए। और चेता रखना जदों धर्म के रस्ते तुरोगे तुहानू भरमाउण वाली दुनिया बहुत आएगी। माता गंगा तो वड्डी महान इस्त्री कौन हो सकती है? पता कौन है माता गंगा? गुरु अर्जन साहब महाराज दे महल सुपत्नी वाइफ। कौन है माता गंगा? गुरु हरगोबिंद साहब जी की मां, मीरी पीरी दे मालक सतगुरु दी जननी
ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਇਸ ਕਾਕੇ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਆਖਿਆ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ परमात्मा ने बचाया मेरे पुत्र ਨੂੰ हरगोबिंद ਨੂੰ। और आप जी ਨੂੰ पता होना चाहिए कि 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ माता ਦੇ दाग सन। अजकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ दाग नहीं मिलणगे, पर ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਿਮਕਣੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ। ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्योंकि मनमत करने वाले लोग तुहाडे आले दुआले भरे हुए ने, उन्हें तुहानू फिर भरमा देना है। आ जिहड़े असीं हत्थां 'च स्टोन पाउने आ, पाओ सोना पाओ कोई डर नहीं, कोई डायमंड पाउंदा, कोई अमीर आदमी पावे। गहने अभूखण राजे महाराजे पाउंदे रहे। गुरु पातशाह जी नूं गुरु के महलों नूं आके सिख भेटा करते रहे। गहने पाने पाप नहीं है। सिक्खी च 2 गहने मना ने, एक कन्न दे विच मोरी करके, एक नक विच मोरी करके। इनू कहते हैं नक छेदक कन्न छेदक गहने नहीं पाने, बाकी पा सकते हो तुसीं। उन्हां गहणियां की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किहदी है कि जी तुसी ये स्टोन पाओ, जी इस उंगल च पाओ, आ स्टोन पाओ, इस उंगल च पाओ। हुण पुछो भी स्टोन ते भरोसा है कि गुरुद्वारे ते भरोसा है। हुण 5 उंगलों च 5 मुंदरियां पा के भी हथ जोड़ के बंदा खलोता है। हुण उहनूं बंदे नूं समझाओ भी भाई तैनूं भरोसा किहदे ते है, जिहड़े हथ जोड़े ने उहदे ते है, क्या जिहड़ी हत्थां 'च मुंदरियां पाईयां ने उहदे ते है? भरोसा तो किसी ते भी नहीं है। मैं तो रोज़ बेनती करदा बंदिया जिहड़े तेरे नाल तुरे फिरदे ने, ये तैनूं वरतदे ने, तेरे नाल कोई नहीं वरतदा, तू भुलेखे च है। सब तैनूं वरतन वाले ने, सब तैनूं इस्तेमाल करदे ने। और उहदी उदाहरण भी वाहिगुरू ने एडी वधिया बख्शी है कि तुहानूं टैलीफोन आएगा, ज्ञानी जी ठीक हो? नहीं भाजी ठीक नहीं। चलो फिर अपनी सेहत का ध्यान रखो, दवाई दुई लवो। महीने बाद फिर फोन आएगा, ज्ञानी जी ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, एक काम सी छोटा जिहा। मतलब जे ठीक हो, बच गए हो तो मेरा काम तो कर दो। पर जिदन तुसी कहा सी मैं नहीं ठीक, एक बंदा नहीं जिहड़ा कवे भी ज्ञानी जी नहीं ठीक तो मैं गड्डी लैके आवां, आपां डॉक्टर को चलीए, दवाई दुई किते लैनी होवे ते मैं चलां तुहाडे नाल। कोई रिश्तेदार कदे मिलिया तुहानूं इदां दा जिहड़ा कहे जी जे तुसीं ठीक नहीं तो आओ आपां हॉस्पिटल चलदे आ?
मैं लैके चलदा ना। जे तुसी बीमार हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, जे तुसी ठीक हो तो साडा एक काम ही कर दिओ। इत्थे खलोती दुनिया। इस करके भरोसा गुरु ते लैके आओ। कारू बादशाह ने कहा गुरु नानक साहब नूं, कहन लगा जी वो रस्ता दिओ कि जिहदे नाल मैनूं भरोसा रब ते आवे। जे रब ते भरोसा होवे तो फिर रात नूं फ्रिज दे विच स्टोरेज की लोड़ नहीं है। पता है तुहानूं पूरी प्रकृति विच, पूरे ब्रह्मांड विच सिर्फ एक मनुख है जिहड़ा स्टोरेज करदा है। कोई कीड़ा नहीं करदा, कोई पंछी नहीं करदा, कोई जानवर नहीं करदा। हाँ जी। रहै सदीव ईरखा मन में, जाते रहो मगन मैं धन में। कहन लगा जी मेरे मन विच ईरखा रहिंदी है। ईरखा पता क्यों होंदी है? ईरखा की चीज़ है भला? ये परसनैलिटी क्रैश है। अमीर गरीब नाल कदे ईरखा नहीं करता, पता है तुहानूं? गरीब नूं अमीर नाल कोई ईरखा नहीं जे ना। गरीब नूं पता मैं अमीर होना ही नहीं। ईरखा जिहड़ी ये बराबरता दी है। जदों तुहानूं ये लगे भी ये मेरे बराबर किवें हो गया, जब तुहानूं लगे भी ये मेरे बराबर ना हो जाए, उत्थों वैर शुरू हो जाता है। कारू कहन लगा जी मेरे मन विच ईरखा रहिंदी है। पहली गल, या ते रहो मगन मैं धन में। इसे करके मेरी सुरत धन विच रहिंदी भी सारियां दा ही खोलो, बराबरी करे ही कोई ना। आम जिहड़ा साडा बराबरी का जिहड़ा पैरामीटर वो की है भी जिन्ने पैसे मेरे कोल ने उन्ने तुहाडे कोल ने, बराबरी है। जे मेरे कोल करोड़ां ने तुहाडे कोल लखां भी नहीं हैगे तो काहदी बराबरी है? कुछ भी नहीं। साडी मैनूं खिमा करना, साडी ते अकल भी इहदे ते रुकी हुई है। जिन्हें बहुता पैसा इकट्ठा कर लिया कहंदे बल्ले बल्ले बड़ा सियाणा आदमी है, तो जिन्हें नहीं इकट्ठा किया कहंदे पढ़ लिख ते गया पर मूर्ख, रुपये 4 नहीं इकट्ठे कर पाया। साडी अकल दी जिहड़ी गिणती मिणती है वो भी पैसे नाल है। पदवी दी भी इदां ही है। सवाल नहीं कि बंदा मंत्री है, सवाल भी उन्हें इकट्ठे किन्ने कीते ने। जे मंत्री होके भी इकट्ठे नहीं किए, कहते मूर्ख नूं मौका तो मिलिया पर कमला ही निकलिया। चाहुंदा तो कई पुश्तां दी रोटियां इकट्ठियां कर दिंदा। साडा पैरामीटर ही पैसा है बस। इसे करके कारू बादशाह ने कबरां तक रुपये बाहर कढ़ लै भी ना किसी कोल होवे ते ना ही मेरी कोई बराबरी करे। हाँ जी। किस बिद लोभ न मन ते जाए, क्यों कर जानो गैल खुदाए। इसे करके मेरे मन तो लोभ नहीं जाता, इसे करके मैं खुदा दे रस्ते नहीं तुर पा रहा। ये लोभ, ये ईरखा, इन्हें तुहानूं रब दे राह नहीं जे तुरन देना। लिखे सब कुछ सतगुरु की बाणी च कोई पढ़े तो तां ही है ना कि जिसके अंतर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला। पढ़ो जिन्ने मर्जी सुखमनी साहब पढ़ो, जिन्ने मर्जी सेवा कर लो तुसी। अगर तुहाडे मन विच ईरखा है, दूजे दे प्रति वैर विरोध है, तुहाडा भला कदे नहीं हो सकता। हुण वैर विरोध करदा की है? वैर विरोध विच की होंदा है? ईरखा, क्रोध, गुस्सा। सतगुरु की बाणी च लिखे काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा ढल है। क्रोध ने तुहाडे शरीर नूं इवें गालना है जिवें सोने नूं सुहागा ढाल दिंदा है। जिहड़ा क्रोधित आदमी है, जिहदा बीपी हाई रहिंदा है, तुहानूं पता कितना डेंजरस है। इस करके डॉक्टर तुहानूं कहंदे तुहाडा बीपी हाई नहीं रहना चाहिए। रवे भावें 20 साल रही जाए, पर जिद्दन डैमेज करन लगा ना, एक एक चीज़ इन्हें तुहाडी घंटियां विच डैमेज कर देनी है।
फिर डॉक्टर कहणगे जी किडनियां भी फेल, इहदा जी ये भी फेल, इहदा वो भी फेल। वो जो छोटे होंदे सी रिजल्ट सुनाउंदे हुंदे सी मास्टर, करनैल सिंह पुत्र अमरीक सिंह फेल। तो फिर लोग हसदे हुंदे सी भी कहंदे ओ कमलिया तू ते हो नाल प्यो भी फेल कर दिता ही। हुण नहीं इहदा रिजल्ट सुनाउंदे, पहले इदां सुनाउंदे हुंदे सी भी बच्चे का नाम लेना, फिर वो प्यो का नाम लेना, फिर कहना फेल। तो फिर एक छेड़ बन जाती सी पिंड च भी अमका सिया भी तू तो स्कूल नहीं वेखिया, तो चलो काके दे पैरों पिछे तू भी फेल हो गया। ये जो बीपी वधदा है ना, फिर ये पैरों पिछे कई कुछ फेल होंदा है। फिर तो बीपी वधदा कित्थों है? वधदा क्रोध तो है। वैर विरोध कित्थों वधदे ने? सारे ईर्खा तो वधदे ने। कारू बादशाह कहन लगा जी इसे करके मैं खुदा दे रस्ते तुर ही नहीं पा रहा, नहीं तो जिन्नी भीड़ है मंदिरां च, मस्जिदां विच, गुरुद्वारियां च, तो दुनिया उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी ना हो जाती। कोई भी नहीं बनया, कोई भी नहीं बनया। तुसी अज किसी बंदे की माड़ी खबर कहो, शाम को हर बंदे नूं वो पहुंच जाएगी, क्योंकि उहदे चों सानूं रस आउंदा है, उहदे च साडा टेस्ट है। मैं तो कई बारी बेनती की है भी किसी दे पुत्र होवे, कोई नहीं किसी नूं दसदा, पर किसी दा पुत्र कोई गलत काम कर देवे तो रात नूं कोई नहीं सौंदा दसे बिना भी तुहानूं पता है उहदे मुंडे ने की कीता है। उहदे मुंडा होया है, किसी नहीं दसिया, पर उहदे मुंडे ने कुछ कीता है ये सब नूं दसिया है। अगर असी अच्छे इंसान होंदे तो सानू पहली खबर भी देनी चाहिए सी भी भाई अमके बंदे नूं रब ने पुत्र दिता है, बधाई होवे, महाराज सारिਆਂ नूं दवे। असी नहीं कहते, पर उहदे पुत्र ने गलती की है, सब नूं दसांगे। पुछो भी ये तुहाडी कदों ड्यूटी लाई रब ने बई कि बच्चा माड़ा काम करेगा तो तुसी न्यूज़ फ्लैश करोगे, पर जे किसी के घर बच्चा पैदा होएगा तो तुसी किसी नूं बधाई भी नहीं दोगे। दुनिया इत्थे खलोती, कर लो पाठ पूजा जिन्नी मर्जी करी जो, की फायदा है वह? ईर्खा, वैर, विरोध, काम, क्रोध। कारू बादशाह कहन लगा जी मैं तुर ही नहीं पा रहा। असी एक गल सुनी है, उन्हें जी रुपये कढ़ ले लोगों के मूँह चों। क्यों कढ़े उन्हें? कढ़न तो असी भी ना कसर छड्डीए, साडे पल्ले कुछ नहीं है। आ हुण करोना आया, लोगों ने पैसे नहीं कढ़े मूँह चों। दो परिवारों नूं मैं जानदा, दो हिंदू परिवारों नूं, एक ने लाख रुपए का सिलेंडर भी खरीदिया, मां फिर मर गई। दूजे ने 50,000 का लैके घर खड़ा किया होया है कि शायद सानू लोड़ ना पै जाए। तो होर मुर्दे के मूँह च रुपये किवें कड्ढी दे ने? मतलब जरूरी भी कवर पट के कढ़ने ने सी? किसी ने नहीं बख्शिया, किसी नूं, किसी ने किसी नूं नहीं बख्शिया। जदों महामारी सी उदों भी लोग अमीर होने ते लगे हुए सी, रातों रात धनाड़ होने दियां उन्होंने लोगों ने कोशिशां कीतियां। तो फिर किहड़ी धरती की गल करते हैं? ए जी हिंदुस्तान जी ये देवी देवतियां की धरती है। वो कित्थे ने देवी देवते? आ शैतान ही तुरे फिरदे ने सारे। भले लोग कित्थे ने? बहुत थोड़े हैगे ने, थोड़े ने हैगे ने, पर थोड़े ने। हाँ जी। किरपा धार अब करो उचारा, नासह मन के सर्ब विकारा। कारू बादशाह कहन लगा जी उपदेश दियो, मेरे मन के वकार चले जान। ये बड़ा सीधा सीधा उपदेश है। जदों भी कुछ तुसी ग्रहण करोगे तुहानूं कुछ छड्डना पवेगा। चंगे काम करन लई माड़े छड्डने पैणगे, माड़े काम करन लई चंगे छड्डने पैणगे। हुण एक आदमी कहे जी मैं रात नूं गुरुद्वारे भी जाना है जी, शराब भी पीनी है जी, की पॉसीबल है? ना, एक कम ही होएगा, दो तो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते। चंगे काम करोगे तो माड़े छुट जाणगे, माड़े करन लग जाओगे तो चंगे मुक जाणगे। हुणे कहन लगा महाराज मेरे ते किरपा करो,
ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਦੇਨ ਨਸੀਹਤ ਸਭ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੀਚੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੈ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਿਮੀ ਪਰ ਸੋ ਹੋਸੀ ਫਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰੂ ਸੁਣ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੁਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਨਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਈਮਾਨੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐ ਕਾਰੂ ਸੁਣ, ਕੀਚੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੈ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਜਿਮੀ ਪਰ ਸੋ ਹੋਸੀ ਫਨਾਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਇਮ ਵਾ ਦੌਲਤ ਕਸੈ ਬੇਸੁਮਾਰ, ਨਾ ਰਹੇਂਗੇ ਕਰੋੜੀ ਨਾ ਰਹੇਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਾਇਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਇਮ ਵਾ ਦੌਲਤ ਕਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੇਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਮੜਾ ਤਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚੈ ਅਰ ਖਾਏ, ਦੇਵੈ ਦਿਲਾਵੈ ਰਜਾਵੈ ਖੁਦਾਏ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਿਲਾਵੇਗਾ, ਰਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨੋਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਤਾ ਨ ਰਾਖੇ ਅਕੇਲਾ ਨ ਖਾਏ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ ਵਹੀ ਪਿਸਤ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਹੀ ਪਿਸਤ ਜਾਏ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਚੈ ਤਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕੀਚੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾ ਰਹਿਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਰਹਿਸੀ ਦੀਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਰਹਿਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਰਹਿਸੀ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ केते बैस गया। जिन्हां घरां विच अज असीं रह रहे हैं, इत्थे पहलां कोई होर रहिंदा हुंदा सी। जिहड़ियां जमीनां असीं अज वाहुंदे आ, ये पहलां जमीनां कोई होर वाहुंदा सी। जिन्हां दुकानां दे असीं अज मालक आ, पहलां इन्हां दुकानां दे मालक कोई होर हुंदे सी। होर दा मतलब ये जरूरी नहीं कि जे आपां हिंदू की गल करिए तो मुसलमान आएगा, नहीं। घर विच भी जिहड़ी दुकान अज तुहाडे नां ते पहलां तुहाडे फादर दे नां ते हुंदी सी, उस तो पहलां तुहाडे दादे दे नां ते हुंदी सी, उस तो पहलां तुहाडे परदादे दे नां ते हुंदी सी। अपने आप ही खत्म हुंदा जांदा है सब कुछ। वो दिन दूर नहीं जदों ये अगों चीज़ तुहाडे पुत्र दे नां चली जानी, तुहाडा नां भी विचों खत्म हो जाना है। आया गया मूआ नाओ, आया सी बंदा चला गया, नां भी मर गया, पेपरां चों भी ना खत्म हो जाता है। हाँ जी। हाथी व घोड़े व लश्कर हजार, होवैंगे गर्क कुछ लागै न बार। भावें हाथी ने, घोड़े ने, वड्डे वड्डे हजारां दे लश्कर ने, सब सवाह हो जाणगे, सब खत्म हो जाणगे। हाँ जी। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर ना मेरा ना तेरा। दुनिया का सब तो वड्डा पागल वो इंसान है जिहड़ा कहंदा मेरा मुल्क है। कहंदे जदों मौत आई तो चेता रखी, ना तेरा ना मेरा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, क्या मेरा क्या तेरा, की है? कुछ भी नहीं। जैसे तरवर पंख बसेरा, दरखत के उत्ते पंछी रात कटते हैं ना, कहते बस इदा ही है, रात ही कटनी है, सवेरे उडारी मार जानी है। एक आदमी 100 साल जिउंदा है, बड़ी लंबी उम्र होती है, उन्होंने बाबा बोड़ कहते हैं, सदी। पर किन्ने आदमी 100 साल जीव के भी चले गए, अज कित्थे ने? किते भी नहीं है। जदों जिउंदे सी उदों सी, जदों चले गए उदों खत्म हो गए। और ऐसे बड़े बड़े लोग होंगे जिन्हें 100 साल तो भी लंबी उम्र भोगी है। हाँ जी। कीती गई देख वाज बजाए, वही एक रहसी सो साचा खुदाए। बड़ी दुनिया आई अपने वाजे बजा के चली गई, पर एक रब ही बाकी है। पहला भी सी, अज भी है। हाँ जी। आया अकेला अकेला चलाया, चलते वक्त कोई काम न आया। इकल्ला बंदा आया सी, कल्ले नू चलना पिया, जदों जान दी वारी आई कोई काम नहीं आया। हाँ जी। लेखा मंगिए क्या दीजे जवाब, तोबा पुकारे तो पावे अजाब। कहंदे जदों आदमी तोबा कहंदा है ते दुख पाउंदा है। लेखा तो रब ने मंगना है, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ वही। रब दे घर दे विच ना सारी, अजकल तो बड़ा सौखा जिहा काम हो गया। अजकल ना एक नवी चीज़ है, वो है सीसी कैमरे। वो CCTV वो की है, वो तुसी लंघ गए, तुसी सोचा भी कुछ भी नहीं, पता उदों लगता जो महीने की रिकॉर्डिंग निकल आती है। जो पिछले साल कोविड सी ना, तो उदों मैनू पता लगा भी वो तो कई हज़ारां दे चलान ही मेरी गड्डी ते चढ़े हुए ने। मैं पता किया, कहते ज्ञानी जी तुहानू नहीं पता भी तुहाडे कोले ते पास सीगा, तुसीं इधर उधर जाते आउंदे रहे लॉकडाउन च भी। उस समय विच गौरमेंट ने सड़कों ते कैमरे ला दिते। हुण जे तुसीं कहने हो जी मैं तो गलती की नहीं, वो कहते जी फोटो भेज देने, कैमरे दे नाल फोटो आउंदी तो चलान दे नाल। चलो फिर इन्हां ने वो
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਟੱਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀ ਆ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਕੀਆ ਜੋਰ ਦਮੜਾ ਕਮਾਇਆ, ਖਾਇਆ ਹੰਡਾਇਆ ਅਜਾਈ ਗਵਾਇਆ। ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਖਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਹੰਡਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰ ਪਛੋਤਾਣਾ ਕਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਹੀਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਘਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੈਂ ਕੂ ਅਰ ਤੈਂਡੀ ਕਮਾਈ, ਦਗੇਬਾਜੀ ਕਰ ਕਰ ਦੁਨੀ ਲੂਟ ਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 45 ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੀਏ ਪਿਆਲੇ ਔਰ ਖਾਏ ਕਬਾਬ, ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਕੋ ਸੋ ਹੋਤੈ ਖਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਕੋ ਜੋ ਹੋਤੇ ਖਰਾਬ। ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲਾਲਚ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਰਾਖਿਓ ਈਮਾਨ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁਕਾਰੇ ਜਹਾਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੂੰ ਜਾਏ, ਹਰਮਾ ਸਿਉ ਖੇਲੋ ਖੁਸ਼ਬੋਹੀ ਹਵਾਏ। ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਚਾਵੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬੂਝੇ ਸੋ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਹੋਏ,
ਹਰਾਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵਗੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਹਰਾਮਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।